प्यार से कहना धन काजी। जो भी एक साधन है जीविका कमाने का, उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम लें तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा, जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती, फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है, इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है। एक हमारी चेतनता, उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा।
तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके, खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में, जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा
किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए, तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें
कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब
ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब का। भक्ति के ऊपर आज जितने भी महात्माओं ने अपने वचनों को रखा, और ये शब्द तो सुनने में कि भक्ति ही एक शब्द ही, पर ये भाव, ये अवस्था उतनी ही गहरी। ये भक्ति पर्व, एक पर्व जो हम फेस्टिवल को कहते हैं, एक उत्सव की तरह। तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये दातार, ये निराकार, ये परमात्मा जिनों के एक जीवन में आया है, जिन जिन के उनका जीवन वाकई ही पर्व बन गया है। ये भक्ति वाकई ही रोम रोम में बस के एक हर पल में रच गई है, जीवन के 24 घंटों में आ गई है। हर कार्य में, हर अवस्था यही भक्ति की ही एक कांस्टेंट अवस्था। तो ऐसे जीवन, मुबारक जीवन रहे हैं। वरना तो जैसे आज सत्संग में भी सुना कि बोलने के लिए तो ये महापुरुष शब्द कि ब्रह्म ज्ञानी है, तो ये एक नाम तो आ गया, पर जीवन में वाकई ही ब्रह्म ज्ञान याद रहे। वहीं से भक्ति की शुरुआत है कि सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, ये कोई सिर्फ अनसुनी कन्या की ज्ञान कक्ष में तो गए, सुना भी ब्रह्म ज्ञान, पर बाहर आके कोई उस पे जीवन को आधार उसके ऊपर बेस नहीं किया कुछ। तो बात वो नहीं कि कोई अभी अभी इस निराकार से जुड़ा है या कब से, सालों साल से। एक भक्ति वो एक ब्रह्म ज्ञानी होने से ही एक बन जाता है। उससे पहले भी अगर किसी ना किसी रूप में भक्ति कर रहे थे तो उसमें कोई ऐसी इच्छाएं, मांगे छुपी जो कि एक सिर्फ सोच से जुड़ी या शरीर से जुड़ी या आर्थिक अवस्था से जुड़ी, तो एक भाव वही आ जाता है कि ये भक्ति जब प्रेमा भक्ति बन जाती है, तो जैसे आज भी श्रवण किया कि ये फिर कोई इफ्स एंड बट्स नहीं रहते, ये फिर कोई शर्तों पे बेस नहीं कि परमात्मा से कोई सौदा हो रहा है, लेन देन हो रहा है, या सिर्फ अब परमात्मा का नाम ले रहे हैं तो परमात्मा को बाय डिफॉल्ट अब हमारी मांगों को भी पूरा करना है। तो बात यही कि कैसे किसी भी युग की बात करें, भक्त तो हमेशा प्रभु प्रेमी रहे हैं और प्रभु ने भी भक्तों से हमेशा एक बिना किसी शर्त के प्यार किया है कि ये वाकई ही मूल से जुड़ गए हैं, ये उस तत्व से, इस निराकार से, परमात्मा से जुड़ गए हैं। तो फिर ये ओतप्रोत प्रेम का ही मामला है। तो भाव वही कि अब भक्तों के जीवन पे रोशनी डालें, तो चाहे वो पुरातन कोई इतिहास के भक्त या आज के इस समय सांस लेते हुए वो जीवन भक्तों के, तो जो एक सिमिलैरिटी, एक
सेम बात निकलती है। किसी भी समय में भक्तों ने प्राथमिकता इस निराकार, इस परमात्मा को ही दी और आज भी देते हैं। तब भी ये जीवन था, जिस तरह भी ये डिस्ट्रैक्शंस, ये एक रास्ते से दूर करने वाले एक तत्व उस समय भी थे, आज भी हैं। फिर भी जिनके मन में वाकई ही परमात्मा के प्रति लगन है, तो फिर वो अपने मन को परमात्मा पे ही अलाइन रखते हैं। कोई भी कारण ऐसा नहीं बनने देते जो इस मार्ग से भटका दें। तो बात वही कि आज भी मिशन के इतिहास में भी भक्तों का नाम जुड़ के ये भक्ति पर्व से और उनके जीवन पे भी हमने जब देखा तो कितनी ही शिक्षा ये मिलती है, सिखलाइयाँ मिलती हैं। और भी इतिहास में जाएं तो जब उदाहरण एक हनुमान जी का ही वो भक्ति रूप, तो ये आज हनुमान भगत भी कितने बन गए हैं, क्योंकि वो खुद ही एक भक्त थे। तो ये भक्ति की तो आगे वही बात कि जो एकदम बिना किसी इच्छाओं के रहा, सिर्फ समर्पित, सिर्फ मांग भी किसकी, प्रभु राम की। और वैसे ही कि जीवन में हर पल, हर पहलू में प्राथमिकता बनाकर रखा, तो आज उनके आगे भी कितने नमन करते हैं। और वही अगर हम अपने जीवन में कि परमात्मा जो हनुमान जी के हिस्से आया वही हमारे हिस्से है, तो हमारी अवस्था कहाँ है, हमारा जीवन किस तरह है। एक हम अगर सत्संग आके भी या अपने घर परिवार, दोस्तों या जानकारों के आगे एक भाव ऐसा ही रखते हैं कि हमें एक कुछ बनना है या फिर कुछ प्रूव करना है कि हम देखो कितने समय से सत्संग आते हैं, हमसे ज़्यादा तो कोई सेवा करता ही नहीं। हम हर पल एक सत्संग की तरफ अपनी लगन लगाते हैं, मन से एक सुमिरन निकलता ही रहता है। तो ये अगर तो वाकई ही मन का भाव है तो ये कभी साथ ही साथ मन में इच्छा नहीं आएगी कि मेरी भक्ति को मैं जो दिन भर करता हूँ वो कोई नोटिस करे। क्योंकि समर्पित भक्त हैं, अगर मन वाकई ही अर्पित है इस परमात्मा के लिए, तो लगन यही है कि ये निराकार, ये दातार भक्ति और करवाए। अभी भी अपनी भक्ति में फिर कमियां ही दिखती हैं एक भक्त को कि और ज़्यादा ये रंग पक्का होता जाए और ज़्यादा ये लगन लगती जाए। तो बात वही कि अगर यहाँ सत्संग आके भी इच्छाएं उसी तरह हैं कि एक कुछ बनना है कि हमारी स्टेज पे ड्यूटी लगी नहीं लगी, या हमारे गीत का नाम आज सत्संग में आना था वो क्यों नहीं लिया गया, या फिर ये दिखाना हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, या सत्संग सिर्फ इसलिए आना कि आसपास वालों के साथ उस तरह कोई कांटेक्ट बने कि आगे वो हमारे बिजनेस कांटेक्ट्स बन सके। एक सत्संग में आना, एक भक्ति करना, अगर वाकई ही हमारा मूल एक कारण ये निराकार, ये परमात्मा नहीं है, तो फिर एक दुनिया में जो कोई इंसान बेमुख है इस परमात्मा से, वो जो कर रहा है तो हम ब्रह्मज्ञानी होके भी यही कर रहे हैं। तो ये फर्क कितना बड़ा हम देखें कि यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। ये बाकी चीज़ें तो संसार में भी हो सकती हैं, फिर एक इतनी बड़ी दात हिस्से है तो भी एक इतनी छोटी सी चीज़ को ही पकड़ लिया है, जब परमात्मा पूरे ब्राह्मण के कण कण में जो है वो मिल गया है, तो फिर भी एक माया से ही जुड़ रहे हैं। तो फिर देख लें हमारा जीवन कितना भक्ति में है, कितना नहीं है। ये भक्तों ने तो सिर्फ एक प्रभु की, एक संतों की, एक सत्संग की
एक मन से भाव ऐसे ही हमेशा रखे कि ये इच्छा हो भी तो सिर्फ इस परमात्मा की ही हो, बाकी इच्छाएं तो एक ज़रूरत के अनुसार कि चलो शरीर है तो भूख भी लगेगी, भोजन भी खाना है, एक रात को आराम करना है तो कोई छत के नीचे एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में मिल जाए। एक ऐसे ही पूरे दिन की हमारी रूटीन में कि शरीर जा के दूर पैदल थक जाएगा तो कोई साधन हो जाए, और उसके लिए ये मेहनत भी संसारिक रूप में एक अपने कामकाज में होती है कि कुछ धन रूप आए तो फिर ये साधनों के लिए भी, एक घर परिवार के आराम के लिए। और यहीं एक भक्तों ने यही समझाया कि एक ज़रूरत और एक लालच, एक इच्छाओं का हमेशा बढ़ता ही रहना, इसमें बहुत अंतर है कि सिर्फ जो मेहनत से कमाई चीज़ एक उस रूप में ही सदुपयोग हो रहा है, एक धन को भी सेवा में लगाया जा रहा है, तो वो फिर वाकई ही मुबारक है। पर अगर पूर्ति सिर्फ और सिर्फ ये है कि परमात्मा के एहसास में तो एक मिनट भी नहीं, पर सिर्फ ये संसारिक रूप, घर परिवार, रिश्तेदारी, कामकाज, धन दौलत, इसी में ही लगे रहे, तो ये फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप, एक अभी जो लाइफस्टाइल है जिस तरह जी रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर करने का फोकस बनता भी है, जो कि कोई बुराई नहीं है ऐसा फोकस बनने में, एक अपने मेहनत को और करके कुछ और धन कमाने में। पर वो नियत की बात है, वो एक अपने अंदर से इस परमात्मा से लगकर हुई है, या ये किसी लालच से उत्पन्न है, या फिर अक्सर वो लालच भी नहीं होती, बस ये होता है कि हमारे कुछ जानकार हैं, उनके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और हमारे पास तो उनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो अब लक्ष्य बना लिया सिर्फ उनको नीचा दिखाने का कि अब उनके पास जो जो वस्तुएं हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ब्रांड की चीज़ें लेकर आएंगे, उनसे ज़्यादा महंगी लाएंगे, सिर्फ इसलिए कि वो देखें कि हमारे पास उनसे बेहतर है। तो अक्सर ये फ़र्क कि एक ज़रूरत के अनुसार, एक सही इंटेंशन, एक नियत, ये चेतनता लेते हुए, इस प्रभु को शामिल करते हुए कोई चीज़ करी गई, वर्सेस के एक लालच में एक युक्त हो गए और अब अपनी एक हर ख्वाहिश, एक हर चीज़ का बुनियाद ही ये बना दिया कि किसी को कुछ साबित करना है, या वो सिर्फ और सिर्फ कि सिकंदर की तरह पूरे संसार पे फतेह कर लेनी है, तो उसका तो कोई अंत है नहीं। हम एक इतना ज़्यादा लालच में युक्त हो जाएंगे तो फिर आनंद की अवस्था तो दूर दूर तक हिस्से में नहीं आएगी। और भक्तों ने यही समझाया हर समय कि एक ज़रूर अपने कर्तव्यों में जो भी काम हमारे हिस्से है, जब छोटी अवस्था है तो सिर्फ अगर वो पढ़ाई की ही है तो उसको भी लगन से करो, जब कामकाज परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उसको भी लगन से करो। कोई भक्तों ने काम से मन चुराने की बात नहीं करी है, भक्तों ने तो यही कहा है कि हथकार वल दिल यार वल, कि सब काम करें पर एक एहसास इस निराकार का बना के वो सब काम करा जाए। तो बात यही कि भक्ति के तो अनेकों फिर रूप भी हुए हैं। जब इस परमात्मा से प्यार हो गया है तो फिर कोई गा के, कोई चुप रहकर, कोई एक सेवा का रूप, या कोई भी एक मन की अवस्था, उससे अक्सर एक हमारी एक किसी का जीवन अच्छे देख रहे हैं तो वो भी भाव आ जाते हैं कि ये महापुरुष तो पहले सत्संग से नहीं जुड़े थे तो उनके कारोबार में इतनी बरकत नहीं थी, अब वो सत्संग भी आते हैं और उनका कारोबार भी बढ़ गया। अगर हम ऐसा कुछ देखते हैं तो फिर लगती है कि ये
एक मन की अवस्था, एक भक्ति की अवस्था का इजाफा होता है, ये बढ़ता है, ये गहरा होता है। तो किस चीज़ से हमें जुड़ना है, किससे नहीं, और किस नियत से जो करना है वो ही वाकई भक्ति है। किसी का कुछ किया और पीछे पीछे एक हमारी वो अवस्था अपनी ही अवस्था है, तो कैसे एक सिर्फ और सिर्फ ये भक्ति की बात आज जो बार बार हो भी रही है कि चाहे इस परमात्मा से जुड़ने का किस तरह का भी कनेक्शन हमने बनाया, वो एक मजबूत करने के लिए वो ब्रह्म ज्ञान पहले हो जीवन में, उसके बाद फिर ये सेवा सिमरन सत्संग करते हुए जब ये पल ऐसे नहीं भी हैं कि सत्संग हो रही है, कहीं कारोबार घर में इत्यादि कहीं भी हैं, सड़क पे हैं कहीं भी, तो भी ये भक्ति कायम रहे। और वो कायम तभी होगा जब ये रोम रोम में, ये कण कण हमारे अंदर बाहर परमात्मा है, तो ये एहसास से रहें। जैसा कहा भी अक्सर जाता है कि ये हमेशा भक्ति को जब भी बोला जाता है वो भय के लिए कहते हैं, पर अगर हम सोचें तो ये परमात्मा से जब प्यार कायम हो गया तो भय की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये डर के भक्ति नहीं करनी कि कुछ ऐसा नाम ना लिया आज परमात्मा का, आज किसी कारणवश चरणामृत पीना रह गया तो फिर कुछ बुरा हो जाएगा। नहीं, ये बंधन काटने की चीज़ है भक्ति, ये ब्रह्म ज्ञान बंधनों में डालने की नहीं। तो बात वही कि जहाँ जो भय का जिक्र है वो ये कि जब हम इस परमात्मा से प्यार कर ही चुके हैं तो एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, वो एक रियलाइजेशन लगती है कि अब हम इतने प्यार में हैं, ये एक रिश्ता बन गया है प्यार का, तो अब वो खुद के अंदर हमें उस भय में रहना है कि परमात्मा से नहीं भय करना, पर उस रास्ते रहना है कि कुछ ऐसा हम ना करें जो अब इस रिश्ते पे दाग लगे। तो बात वही जो संतों ने हमेशा से समझाया कि एक इतना ज़्यादा प्यार का रिश्ता इस परमात्मा से बना लें तो फिर कुछ सोचना, कुछ भी एक हिसाब किताब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। फिर तो एक जैसे ये परमात्मा भी भाव का ही भूखा और भक्त इसके प्यार में, इस भक्ति से युक्त रहें तो बात फिर बनती है। एक चतुर चालाकियों का भक्ति में कोई काम नहीं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम चतुर चालाक नहीं, फिर भी अगर छोटी छोटी चीज़ों को ही देख लें कि अगर कतार लंबी है नमस्कारी की, लंगर की, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं हम लाइन को कैसे कट थ्रू करें, हम आगे कैसे पहुँचे। हम एक इसमें भी चतुर चालाकियाँ डालते हैं और नाम भक्ति का देते हैं कि लाइन में जाना है। एक अगर जेन्युइन कारण है, कोई बुजुर्ग है नहीं चल पा रहे, कोई और ऐसी शारीरिक मसला है, तो समझ आता है कि फिर उनको इतनी पीड़ा क्यों दे, इतनी लाइन में दूर से क्यों चलें। उनको ज़रूर अवश्य एक लाइन छोटी करा के नज़दीक, ताकि कम चलना पड़े। वो तो एक विवेक है, ये चेतनता है। पर ये जो हमारा मन अंदर से चतुर चालाकियाँ करता है, कोशिश करता है कि आए तो हम लेट, पर सबसे पहले नमस्कार करके आगे ही बैठ जाएं किसी तरह, तो फिर ऐसे ये सत्संग में भी हम क्या ही कर रहे हैं। तो बात वही कि भक्ति पर, और ये एक दिन तक ना रहे, भक्ति हर पल ही इस तरह से एक पवित्र भाव से बनी रहे, ये प्यार से बनी रहे। ये कोई चीज़ ऐसे छल कपट से नहीं, कोई और रिश्ता नहीं। भक्ति सिर्फ प्रेम है, भक्ति सिर्फ विश्वास है, भक्ति से ही आनंद आता है। तो अगर ये चाहिए जीवन में, तो अपने जीवन का मार्ग हम खुद सोच सकते हैं कि किस रास्ते जाना है, क्या क्या करना है। तो दातार हर एक पे ये जहाँ सोजी भी बख्शे कि इस निराकार को अपने जीवन में इस तरह शामिल कर लें
कि एक अलग से कोई किसी को याद घर में ना कराना पड़े कि बच्चे आज सिमरन किया कि नहीं, वो तो हर समय ही निकलता रहे। एक इस तरह का जुड़ाव वही भक्ति है। और आज जैसे ये जिक्र भी हो रहा है माता सविंदर जी का कि कैसे वो पहले पूज्य माता जी रूप या फिर सद्गुरु के रूप में बाद में वो एक कितना प्रेरणा से भरा जीवन, कितना वो भक्ति से युक्त जीवन। और ऐसे ही एक सिर्फ वो नहीं कि किसने कोई नज़दीक से उनका जीवन देखा हो या दूर से, एक जो एहसास एक हम वो देखें कि कैसे हर पल उन्होंने संगत को प्राथमिकता दी। एक खुद उस रूप में तो चाहे पत्नी रूप भी सद्गुरु का और खुद सद्गुरु फिर, पर कभी भी मन में भाव वैसे नहीं आने दिए। तब भी यही कहते थे कि मैं सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की अनुयायी हूँ। कभी भी अपनी पहचान इस तरह नहीं बताते थे कि पारिवारिक रूप क्या है। और वहीं एक राजमाता जी का भी जिक्र, जहाँ उन्होंने भी एक हर एक में जहाँ खुद अपने जीवन को भक्ति से युक्त रखा, औरों के भी जीवन में ये भक्ति को और मजबूत करने की प्रेरणा दी। तो ऐसे जीवन और कितने ही आज और परिवारों के नाम लिए ना लिए, हर कोई जो ब्रह्मज्ञानी है वही भक्त भी है। और वहीं वो बात आ जाती है कि निराकार की रज़ा में रहना है। कुछ अपने सोच से सोचकर कि ये कुछ हासिल करने के लिए सतवचन अभी बोल देते हैं, बाद में करें ना करें हमारी इच्छा। वो संत बाद में थोड़ी हमसे क्रॉस चेक करने आएंगे कि ऐसा कहा था तो वो किया कि नहीं किया। तो बात वो नहीं, ये मन से भक्त बनना है और इसी पल से ये शुरुआत की जा सकती है। भक्ति जीवन में है तो मुबारक है, पर और कुछ के साथ अगर भक्ति में हम डाल रहे हैं, जैसे अगर दूध में नींबू डालते हैं तो दूध तो फटना है, तो अगर भक्ति में हम और अपनी किसी नियत से कुछ और कर रहे हैं तो वो भक्ति बची ही नहीं, वो तो फिर दूध का रूप बचता ही नहीं है। तो इस जीवन में इस निराकार ने सब कुछ अपनी प्रेजेंस रखकर साफ कर दिया है। अब ये चेतनता भी हम में है, तो फिर भी हमने गलत करते जाना है। एक अपनी बुद्धि जो एक संत अवस्था है, भक्ति की अवस्था है, उससे दूर रखनी है। तो फिर वो हमारे ऊपर है। फिर कभी ये ना कहें कि किसी ने चेतन नहीं किया, क्योंकि भक्त तो 24 घंटे चेतन ही करते हैं। फिर भी एक कभी फिर परमात्मा को कोई ये आरोपी ना बना दे कि ऐसा जीवन में करने हो गया, आपने किया है। ये हम अपने ऊपर लाएंगे अगर खुद ही इस मार्ग से भटकेंगे। भक्ति में एक इस भक्ति को प्योर है जो इतनी इसको दूषित करेंगे तो वो हमारा ही किया हुआ होगा। तो इतनी चेतनता आप सभी में है, सभी ब्रह्मज्ञानी हैं कि कैसे भक्ति को भक्ति की तरह ही किया जाए और ये दिखावों से दूर ये मन से ही भक्ति की जाए और ये लगन रखी भी जाए। तो बस इस निराकार के प्रति इस लगन से ही हर दिन जब सुबह उठें और रात तक सोने तक वो जो दिन है, तो उसमें यही भाव चलते रहें कि हम वाकई ही इस परमात्मा की बनाई रचना की भी सेवा करें। ये भाव हर एक के लिए प्यार का हो। फिर कोई दिमाग में ये शॉर्ट लिस्ट ना किया जाए कि ये इंसान मेरे काम का है, इसके साथ तो अच्छा रहेंगे, ये ठीक नहीं लगता, इसको तो बस हम कुछ कहेगा भी तो ऐसे एक्ट कर देंगे कि बात ही नहीं सुनी, या सुनी तो कुछ अपने मन का मतलब निकाल लेंगे। तो बात वो नहीं, परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा की बनाई हर चीज़ से प्यार है। परमात्मा पूर्ण है तो ये सारे सिनारियोज, ये सारी सिचुएशन जो भी जीवन में है, सब कंप्लीट है, सब पूर्ण है, सब हमारे लिए बेस्ट है।
इन्हीं भावों से युक्त होके भक्त चलते हैं और फिर वो रूप चाहे मीराबाई की तरह गा के नाच के या फिर कोई बुद्धा जी की तरह एक नॉन जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सीरियस मोड ले लिया, उस तरह हो गए, गंभीर हो गए, तो वो एक भक्ति की तार अपनी अलग है। हर संत यही समझाते हैं कि अपनी सोसाइटी समाज पे बोझ नहीं बनना है। इस घर परिवार रूप, एक संसार रूप, समाज रूप सभी में सेवा करते हुए ये गृहस्थ वाली भक्ति करनी है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, हर कोई निराकार से जुड़ के सेवा, सुमिरन और सत्संग के अपने पहलू को और मजबूत करता जाए। साध संगत जी, प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी। साध संगत जी, जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं है, अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। हर रोज आध्यात्मिक देने की लिखो, उसमें अपनी प्रगति और निसफलता की सच्ची नोट लिखो और हर महीने अपने गुरु के पास भेजो। साध संगत जी, अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ, तो आपको साधना के लिए काफ़ी समय मिलेगा। साध संगत जी, आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। साध संगत जी, पवित्र शास्त्रों का गूढ़ रहस्य और प्राचीन सिद्धांतों का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ने से या पंडित्यपूर्ण भाषण करने से, सुनने से समझ में नहीं आता। जो भाग्यशाली शिष्य या जीवन गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं और गुरु के प्रति उदार तथा भक्ति भाव रखते हैं, उनको तत्वासी ब्रह्मासी सर्व खलविदम ब्रह्म आदि उपनिषदों के कथन अच्छी तरह समझ आते हैं और उनके अर्थ का साक्षात्कार होता है। गुरु कृपा आत्मा का अंतर्दर्शन कराती है। अनेक बार की विनती और कठिन कसौटी के बाद ही सद्गुरु अपने विश्वसनीय शिष्य को उपनिषद की रहस्य विधा प्रदान करते हैं। साध संगत जी, उपनिषद की परंपरा के मुताबिक आचार्य ब्रह्मविद्या का रहस्य अपने योग्य पुत्र अथवा 2 विश्वसनीय शिष्यों को ही दे सकते हैं और किसी को भी नहीं, फिर वह चाहे कोई भी हो, और चारों ओर से पानी से आवर्त वैभव से समृद्धि सारी पृथ्वी गुरु को देने के लिए तैयार हो। पावनकारी गुरु को दंडवत प्रणाम करने के बाद उनकी ओर पीठ करके शिष्य को जाना नहीं चाहिए। साध संगत जी, सद्गुरु की कितनी महत्ता है यह प्रसंग यथार्थ कराता है। एक बार आत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान प्रारंभ किया। आत्रेय ऋषि ने अनुष्ठान द्वारा कई सिद्धियां शक्तियाँ प्राप्त कर ली। सर्वत्र गमन करने की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। अपनी इच्छा अनुसार वे कहीं भी जा सकते थे। एक बार वह घूमते हुए इंद्रलोक पहुँचे। इंद्र के ऐश्वर्य, धन, संपदा, वैभव को देखकर उनके मन में इंद्र के राज्य को पाने का संकल्प हुआ। आत्रेय ऋषि अपने आश्रम पहुँचे और अपनी तपस्या के प्रभाव से त्वष्टा विश्वकर्मा के पुत्र को बुलाकर कहा कि महामन, मैं इंद्र तत्व प्राप्त करना चाहता हूँ। शीघ्र ही यह इंद्र पद के उपयुक्त व्यवस्था कर दीजिए। साध संगत जी, विश्वकर्मा पुत्र तत्वष्टा ने उनके कहे अनुसार वहाँ इंद्रलोक के समान इंद्रपुर नामक नगर का निर्माण कर दिया। जब दैत्यों ने यह देखा कि इंद्र स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए और इंद्रपुर पाने के लिए अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। तब भयभीत होकर आत्रेय जी ने कहा, हे असुरजनों, मैं इंद्र नहीं हूँ। तुम्हें यह भ्रांति हुई है। मैं ही यह
नंदनवन ही मेरा है। मैं तो इस गौतमी तीर पर रहने वाला ब्राह्मण हूँ। जिस कर्म से कभी सुख नहीं मिलता, उस कर्म की ओर मैं द्वैत की प्रेरणा से आकृष्ट होकर गया हूँ सत्संग जी। आत्रेय जी ने तत्वष्टा से कहा कि आपने मेरी प्रसन्नता के लिए जिस इंद्र पद को बनाया है उसे शीघ्र दूर करो। अब मुझे इन स्वर्गीय वस्तुओं की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अनात्म वस्तुओं यानी आत्म स्वरूप से भिन्न नश्वर वस्तुओं को पाने की इच्छा दुखदायी है। सत्संगत जी, जो किसी के पद वैभव ऐश्वर्य को देखकर उस जैसा होने की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है और उसका संसार नष्ट नहीं होता, तय उसे दुख उठाना पड़ता है। मैंने तपस्या तो किया लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। वहीं भूरीबाई इनके पास की सिद्धियाँ शक्तियाँ थी, परंतु उनके हृदय में किसी चीज़ की कमी महसूस होती। हृदयपूर्वक पुकार के फलस्वरूप एक दिन भूरीबाई को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चतुर सिंह जी महाराज के बारे में मालूम हुआ। वे उनका दर्शन सत्संग प्राप्त करने हेतु उदयपुर पहुंच गई। सत्संगत जी, भूरीबाई को साधना करते 9 वर्ष बीत गए थे। सतगुरु ने उनकी साधना संबंधी सारी बातें अनुभव सुना। वह कहा कि अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अभी आप अधूरी अज्ञानी हो। भूरीबाई कहती है कि यह सुनकर मुझे उस समय इतना गहरा आघात लगा मानो शरीर पर तलवार चल गई हो। अब तक यह अभिमान था कि हम तो महात्मा योगिनी हो गई है और गुरुजी ने तो हमें अज्ञानी बता दिया। परंतु मन मारकर भूरीबाई बैठी रही और सोचने लगी कि मेरी 9 वर्ष की साधना तपस्या धूल हो गई। सदगुरु चतुर सिंह जी ने संत ज्ञानेश्वर जी की टीका दी, जिसे पढ़ने पर भूरीबाई को स्वयं अनुभव होने लगा कि वास्तव में अब तक मैं अज्ञान में ही थी। सदगुरु ने कुछ सत्साहित्य भी उन्हें पढ़ने हेतु दिए। सदगुरु द्वारा रचित सत्साहित्य व स्वाध्याय किया तो उनके सदगुरु के वचनों का मन समझ में आने लगा। सत्संगत जी, अतः अंत में भूरीबाई कहती है कि सदगुरु की कृपा व उनके उपदेशों में मुझे तो तीसरे ही दिन आत्मज्ञान हो गया। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठिकाने बैठ जाने की बात है। सब कल्पना तत्काल मिट गई। जगत जैसा है, सार असार कुछ भी नहीं। आत्मा का 3 कालों में कुछ बिगड़ा नहीं है, न कुछ सुधरना है, इसलिए साधना कर्म ही निरर्थक हो गया। अपार शांति अनुभव में आ गई। आंखें खुलते देर थोड़ी ही लगती। अब तक साधना पर बल और हठ योग पर अभिमान था, जो पल भर में सतगुरु के मिलने मात्र से वह दूर हो गया। सतगुरु द्वारा ज्ञान योग का महत्व समझ में आते ही मेरा समस्त अज्ञान टूट गया और आत्मज्ञान हो गया। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।